वैदिक भारतीय शास्त्रीय गौ माता और उनके पवित्र वंश के प्रति सबके हृदय में सेवा, श्रद्धा और समर्पण की भावना जगे, इसके लिए यह पवित्र आयोजन यहाँ हुआ है। बड़े सौभाग्य की बात है, नागौर में अनेक गौशालाएं हैं। आज भी प्रातःकाल हम श्री कृष्ण गो सेवा समिति वाली गौशाला का दर्शन करके आए। सब जगह सुंदर सेवा हो रही है। कल भादवासा की गौशाला का भी दर्शन किया। बहुत सुंदर गौशाला है और बड़ा प्रसन्न स्वस्थ गोवंश है। बहुत अच्छी बात है। आपने सुना होगा, हम पहले भी निवेदन कर चुके हैं, जब तक भारतवर्ष की धरती से गोवध का कलंक नहीं मिटता तब तक भारतवर्ष का वास्तविक अभ्युदय नहीं होने वाला है। तब तक इस देश का चारित्रिक पतन होता ही रहेगा, वैचारिक पतन होता रहेगा। पवित्र आहार केवल भारतीय देसी गाय की कृपा से मिल सकता है। वो गो सेवा से मिल सकता है, गोवध से नहीं मिल सकता। ये जो सरकारें गोमांस बेच रही हैं, मांस निर्यात बढ़ा है, हम बहुत प्रार्थना पूर्वक कह रहे हैं, ये गोवध की कमाई देश को कभी खुशहाल नहीं बनाएगी। ये इसे पतन के गर्त में ही ले जाएगी। इसकी अपेक्षा गरीब रहना हमें स्वीकार है। और हम बिल्कुल, ये संत हैं, सब संत विराजे हैं और प्रत्यक्ष भी सब संत विराजे हैं, भगवान कण कण में विराजे हैं। उनके चरणों में अगाध विश्वास लेकर हम ये बात कह रहे हैं, जिस दिन भारत की धरती पर गोवध बंद हो जाएगा और राष्ट्र धर्म गो सेवा बन जाएगा, राजधर्म गो सेवा बन जाएगा, गोवंश सुखी हो जाएगा, भारतवर्ष का स्वर्ण युग फिर लौट करके आ जाएगा। समय आने पर कंक्रीट के महल नहीं, यहां सोने के महल बनेंगे। ना अनाचार होगा, ना अत्याचार होगा, ना भ्रष्टाचार होगा, ना अतिवृष्टि होगी, ना अनावृष्टि होगी, ना भूकंप होगा। भारत पुनः विश्व गुरु पद पर प्रतिष्ठित होगा। लेकिन यह होगा तभी जब आसेतु हिमालय पर्यंत संपूर्ण भारतवर्ष में गोवध का पूर्ण निषेध हो जाता है, गोवंश का आदर होने लग जाएगा, तब यह काम होगा। और भगवान की कृपा से होगा, हमें विश्वास है, गौ माता की कृपा से होगा, भगवान की कृपा से होगा। लेकिन आप लोग तो कुछ कीजिए उसके लिए। क्या करें? 3 काम कीजिए। एक, गोरक्षा के लिए नित्य भगवान से प्रार्थना कीजिए, मंत्र का जप, नाम का जप, भले ही 15 मिनट का साधन हो, पर वो गोरक्षा के लिए समर्पित कीजिए। कुछ आपसे न बने तो एक सत्पुरुष की प्रेरणा है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस महामंत्र की 4 माला गोरक्षा के लिए नित्य जपिए। इतना काम किया जा सकता है। और दूसरा काम, भारतीय देसी गायों के दूध दही घृत से बने हुए पदार्थों से ही हम अपना देवार्चन संपन्न करेंगे, पितरों का श्राद्धादि संपन्न करेंगे, उत्सव महोत्सव संपन्न करेंगे और उसी घी का, दूध का, दही का व्यवहार अपने भोजन के रूप में करेंगे। ये दूसरा निश्चय। और तीसरा निश्चय, और काम अपनी सामर्थ्य के भीतर करने पर गो सेवा का काम अपनी सामर्थ्य से अधिक करना। ये 3 काम आप करें तो भारतवर्ष की धरती पर गोवंश का तिरस्कार नहीं होगा, गोवंश की रक्षा हो जाएगी। अभी पथमेड़ा महाराज जी सविधि गायत्री का पुरस्करण इसी प्रयोजन की पूर्ति के लिए कर रहे हैं। गोवंश सुखी हो, गोवंश सुरक्षित हो, गोवंश संरक्षण संवर्धन हो, शासकों में सद्बुद्धि आवे और गोरक्षा का कठोर कानून देश में बने, पृथक गो मंत्रालय बने, गो उत्पादों का उचित मूल्यांकन हो। इस उत्सव की समाप्ति पर चैत्र नवरात्रि में 8 अप्रैल से 16 अप्रैल तक बहुत विराट उत्सव मनोरमा गोलोक महातीर्थ में मनाया जाएगा। हम भी उसमें रहेंगे और आप सबका सादर आमंत्रण है उस महोत्सव के लिए। आपने सुना है 66 में गोरक्षा आंदोलन, अंतिम विशालतम आंदोलन धर्म सम्राट पूज्यपाद स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज के नेतृत्व में, पूज्यपाद परम गोभक्त श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज के नेतृत्व में हुआ था। और उसमें असंख्यों गोभक्त गोरक्षा की बलि बेदी पर चढ़े थे। इतिहास साक्षी है। उनके 50 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, इसलिए उन गोभक्तों के चरणों में सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए